इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 195 195 जो है वो हमारे सामने है। तो ये गज़ल की हैयत में है और काफ़ी जो है वो उसकी मुख्तलिफ हैयतें हो सकती हैं। वो उसके सलासी भी है, रुबाई भी है, मुखम्मस के अंदाज में भी है और मुसद्दस के अंदाज में भी आती है और गज़ल के अंदाज में भी आती है और मुसलसल बहर के अंदाज में भी आती है, जिसमें सब काफ़ी 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 हर मिसरे में काफ़िया हो। और गज़ल का जिस तरह होता है कि एक मिसरे में काफ़िया होता है, दूसरे में नहीं होता, तो ये गज़ल के अंदाज में है। और ये मुसलसल 3 काफ़ियाँ हैं। टोबा खटारे के मणवा दे खटारे वगैरह के उन्वान से मुसलसल 3 काफ़ियाँ हैं और इसके 18 मिसरे हैं और 83 इसके अल्फाज हैं और इसका राग है जयजयवंती। और जैसे कि हमने अर्ज़ किया कि अब हम थोड़ी थोड़ी बात रागों के बारे में भी करेंगे। तो राग जयजयवंती जो है इसकी डिटेल्स हम आपको बाद में बताएंगे कि लेकिन हम इसकी एक मिसाल दे देते हैं आपको, ताकि आपको उसको सुनने और दिमाग में लाने में आपको आसानी हो जाएगी। दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, ये फिल्म कोयल है और ये नूर जहां ने गाया है। और मुगल आजम में एक गीत है, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, ये राग जयजयवंती में है। तो खाई साहब ने इस काफ़ी को राग जयजयवंती में लिखा है। अब आते हैं टोभा बढ़वाड़े पक्का तिड़ ताड़ते, ए महबूब मुझे टोभा बनवा दे, फरमाइश की जा रही है। और ये फरमाइश भी कैसी है कि मुझे टोभा बनवा दो। अब टोभा कहते हैं वो कुदरती तौर पे बन जाने वाला तालाब जो सहराओं के दरमियान में कहीं होता है और वहाँ पानी जमा हो जाता है, तो उसको कहते हैं टोभा। लेकिन उसको बनवाने की कुदरती तौर पे तो वो बन जाता है, नशेब का पता चलता है कि पानी नशेब की तरफ आ जाता है, लेकिन वो उससे आगे जाके कहते हैं। लेकिन फिर उसको पानी ज़्यादा उसमें रोकने के लिए और उसमें रोके रखने के लिए लाजिमी ऐसा होता है कि वो किसी पक्की ज़मीन पर बनाया जाए, यानी जिसका नीचे नीचे जो है ऐसा पानी ना, ऐसी जगह ना हो, रेतली जगह ना हो जिसमें पानी नीचे रसाई कर जाए और वो उसको चूस ले और ख़त्म हो जाए फौरी तौर पे। नहीं, महबूब से फरमाइश की जा रही है। अब ये इसका रूहानी माना क्या हो सकता है इसका हमें नहीं पता, लेकिन हम जो इसकी ज़ाहिरी पहली परत जो है, इसकी ज़ाहिरी सतह है, उस पर बात कर रहे हैं कि टोभा बढ़वा दे पक्का तिड़ ताड़ते, सिंधड़ू दूर उतारते। अब ये अजीब बात है कि सिंधड़ू से मुराद होते, सिंध नहीं है कोई इलाका, सिंध से मुराद होता है आबादी वाला इलाका जहां पानी दस्तयाब हो। अब ये कह रहे हैं कि मुझे सिंध से दूर चोलिस्तान के अंदर उताड़ का इलाका जो है, जो बलाई इलाका है, वहां पर टोभा बनवा दो। यानी यहां से उन्हें कोई रग़बत नहीं है, उनकी जितनी भी रग़बत है वो चोलिस्तान से है कि वो मुझे वहां बनवा के दो। और कहा क्या वहाँ की कैफियत बता रहे हैं कि सुबह सहूरे घुबकिन मटियाँ जू फड़ दे अगवाड़ते। अब सिर्फ वहाँ पर टोभा होगा तो पानी, टोभा का मतलब जिंदगी, पानी। तो जब वो वहाँ होगा तो सुबह सहूर के वक्त जो है वो मटियाँ घुबके, घुबकार होता है वो दूध बुलोने की आवाज़ जो निकलती है उसमें, उसका नाम रखा है खास साहब ने घुबकार। तो सुबह सहूरे घुबकिन मटियाँ जू फड़ दे अगवाड़ते। अब ये एक घुबकिन का मुराद एक तो ये हो सकता है कि ऐसा हो रहा है, और एक है ऐसा हो, ये तमन्नाई है कि जब आप मुझे टोभा वहां बनवा दोगे तो फिर ऐसा हो कि वहां पर ये दुआया है, तमन्नाई है। सुबह सहूरे घुबकिन मटियां जू फड़ दे अगवाड़ते और रोही रावे रोहें धुम्मा हुक पवे वंज मारते। ए महबूब मुझे ऐसा टोबा बनवा दो, ऐसा टोबा बनवा दो उसमें इस कदर पानी हो और उसके इर्द गिर्द घास हो और उसके अंदर ज़िंदगी के सारे सामान दस्तयाब हों और वहाँ पर, और फिर उसकी शोहरत कहाँ तक पहुँचे, और उसकी शोहरत जो है रोही में, रावे में, रोहे में, यानी पहाड़ों तक में उसकी शोहरत पहुँचे। और हुक पवे वंज मारते, और मारवाड़ का जो इलाका है वहाँ तक भी इसकी शोहरत सुनाई दे। और उचड़े टिबड़े सुख सागर दे चढ़ना पवम पहाड़ थे। अब ये सुख सागर जो है ये कोई आसान से नहीं मिलता, ये तो गोया बहुत ही ऊंचे है और मुझसे गोया पहाड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है। और आगे का एक शेर है, वो कह रहे हैं कि वो पानी, वो टोभे की जगह कैसी हो, और इसे हम अपनी ज़िंदगी में भी ले सकते हैं कि चौ तरफों वह पानी आवे सोनी साफ झिकाड़ते।
अब एक तो है ये तमन्ना की जा रही है कि चार अतराफ से पानी बहकर वो जो नशेबी जगह होगी जिसे हम मज़ीद नशेब कर लेंगे, उसमें बनवा दोगे आप मुझे, तो वहाँ से चार अतराफ से पानी वहीं आके जमा हो जाए। और एक तो ये है, और एक ये ज़िंदगी का असूल भी बयान कर रहे हैं कि अगर आपने चार अतराफ से कोई फैज़ हासिल करना है, कोई खूबी हासिल करनी है, कोई अच्छाई को पाना है, मोहब्बत को पाना है, तो फिर वो किस तरह करोगे कि आप में झिकाड़ हो। झिकाड़ यानी न्याजमंदी हो, आप में नरमी हो, आप में खुद को निचले उस पर रखने की वो हो, दर्जे पे रखने की ख्वाहिश हो, आप में न्याजमंदी हो, मोहब्बत हो, आप में यानी झुकाव, जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ वही है कि वो इस तरह फिर होता है गोया एक असूल के तौर पर कि अगर आप में ये नरमी है, आप में झुकाव है, आप में नशेब है, तो फिर ये आप जान लो, ये यकीनी बात है कि चार अतराफ से पानी आपकी तरफ आएगा। यानी फैज़, फैज़ान, अच्छाई, खूबी, मोहब्बत जो भी है वो अच्छाई आपकी तरफ आएगी। चौ तरफों वह पानी, चौ तरफों वह पानी आवे और पाक डहर विच टोभा मारू, ना झत झाड़ कुजाड़ते, ना झत झाड़ कुजाड़ते। अब यहाँ पर खासा बड़ा एक लफ्ज़ उन्होंने, जाहिर है अमली तौर पे वो सोच समझ के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पाक। अगर इसको साफ डहर में टोभा मार और वहाँ झत झाड़ कुजाड़ कहते हैं, कुजाड़ कहते हैं ऐसे जंगल को जो एक दूसरे में उलझा हुआ हो, झत हो, झाड़ हो और झाड़ियाँ हों और वो एक दूसरे में उजड़ी हुई और बेढंगी सी हूँ, उसको कहते हैं झत झाड़ कुजाड़। ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसको। लेकिन यहाँ पाक का लफ्ज़ क्यों का इस्तेमाल किया, साफ क्यों नहीं किया? पाक किया है ना, तो पाक का दर्जा साफ के बाद आता है। साफ कोई भी चीज़ साफ तो हो सकती है, एक कपड़ा भी साफ तो हो सकता है कि उसमें मैल ना लगी हुई हो, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वो पाक भी होगा? एक बर्तन तो साफ हो सकता है कि वो बहुत अच्छा धोया गया हो, लेकिन क्या वो पाक भी हुआ है? एक ग़िज़ा जो है वो बड़ी साफ सुथरी तो है, लेकिन क्या इस बात की भी तस्दीक है कि वो पाकीज़ा भी है, तय्यब भी है, हलाल भी है? तो इसमें ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया ये बड़ी वुसअत रखता है अपने अंदर। सोचने की बात है कि इसमें लफ्ज़ साफ डहर विच टोभा मारू क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि साफ के एक दर्जा और आगे जाकर पाक होता है। पाक डहर विच टोभा मारू यानी दिल को पहले हम पाक करें, सिर्फ साफ ना करें। साफ होना पहला दर्जा है, पाक होना दूसरा। पहले दिल को हम पूरी तरह से पाक करें नफरत से, लालच से, गिबत से और दुश्मनियों से और इन तमाम जो मनफी जो है उससे हम इसको पाक करें। और फिर ना झट झाड़। अगर हमारे दिल में ये सारी मुसीबतें भी हमने जमा कर रखी है और वहां पर टोबा मार रहे हैं, तो फिर उसका क्या फायदा है? बेकार है वो। तो फिर रोही, फिर जब ऐसा होगा कि हम एक पाक डहर में टोभा बनाएंगे, तो फिर क्या होगा? रोही वास सभे लड औसन, अपना झोंका साड़ते। तो फिर जो ये रोही के बसते लोग जो हैं, जब उन्हें पता होगा कि वहां एक पाकीज़ा मकाम पर पाकीज़ा पानी दस्तयाब है, अब ये इसको पानी को पानी ना लें, इसको फैला लें आप, जहां पर एक वो सब कुछ वो फैज दस्तयाब है, तो वो अपनी झुपड़ियां जला के इधर ही आ जाएंगे हमारी तरफ। क्योंकि यहां पर ए महबूब आपका बना के दिया हुआ एक पाक साफ और पाक कहे हम एक वो टोभा होगा। और फुल्लू डहे ते मिन्नत ले सूं, थोड़ा चढ़े सूं दीने लाड़ते। अब फुल्लू डाह एक किरदार है, वहां पर डाह कौम अब भी बैठी है, वहां पर ये चोलिस्तान में जाएं, फिरोज़ा के साथ डाहा कौम अब भी बैठी है। इस फुल्लू के ख़ानदान के लोग अब भी मौजूद हैं। तो ये ख्वाजा साहब के करीबी लोगों में मोहब्बत करने वाले खुद्दाम में से एक था। फुल्लू डहे ते मिन्नत लेसूं, कि हम बज़ाहिर तो एहसान चढ़ाएंगे फुल्लू डहे पर और उसे कहेंगे कि जनाब देखो हमने तुम्हारे लिए टोबा बनवा लाए, और लेकिन थोड़ा चढ़े सू दीने लाड़ते। और वो ये टोबा तो बढ़ाए आगे अगले उसे कहते हैं कि आगे भी आता है दूसरे में, क्या टोबा पढ़ने सू दिल दे सांगे। वो तो हम अपनी रूह को परचाने के लिए, अपने दिल की मर्जी के लिए बनवाएंगे, यानी हमारे अपने अंदर के मामलात है उसके लिए। लेकिन बाज़ाहिर गोया हम एहसान चढ़ाएंगे फुल्लू डहे पर भी और दीने लाड़ पर भी। दीना लाड़ भी एक लाड़ कबीले के 4 अफराद जो ख्वाजा साहब के साथ होते थे, उनमें से एक था लालू लाड़, एक था जुम्मा लाड़ जिसकी बेटी से ख्वाजा साहब की शादी भी हुई, एक था दीना लाड़ और एक था जाम छुट्टा लाड़।
ये लाड़ एक कबीला है, यहाँ पर अब भी मौजूद है, ये सारा फैमिली अब भी मौजूद है। और ये मिठानी लाड़ कहलाते हैं, मिठानी लाड़ अब भी मौजूद है। ये सारे लोग जहाँ ख्वाजा साहब की शादी हुई थी वो सारे कबीले अब भी वही मौजूद है जहाँ थे। तो ख्वाजा साहब कहते हैं जब ये हो जाएगा तो ए महबूब, जब आप मेरी फरमाइश के मुताबिक एक पाक नहर में मुझे आप तोबा बनवा के दे दोगे, बनवा दो ना, ये एक फरमाइश की जा रही है ना, जब बनवा दो ना तो फिर क्या होगा। आन सुहेसा, आन फरीद सुहेसा चमरे, किस तरह शहर बाजार उजाड़ते। और ये जो शहर बाजार जो है ये मेरा मकसद और मतलब नहीं है। मेरा मतलब और मकसद जो है वो चमरे कहते हैं। चमरे जो वो चोलिस्तानी वो जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे एक बना लिया जाता है, उसे एक गोपा भी कहते हैं, जिसको बाद लोगों ने गुफा कर लिया, गुफा भी कहते होंगे, गोपा भी कहते हैं, और उसे चमरा भी कहते हैं। तो फिर सुहावण जो है ना, ये एक आगे की बात है। किसी चीज़ का इस्तेमाल करना और बात होता है, और बात होती है, और किसी चीज़ को सुहाना जो होता है। अब ये सुहाने का जो लफ्ज़ है उससे आप अंदाज़ा कर लें, सराइकी में सुहावण कहते हैं किसी चीज़ का कमा हक का लुत्फ लेना या लुत्फ देना, और उसका बहुत खूब इस्तेमाल करना, या उसको खूब तरीके से अपने इस्तेमाल में लाना, या उसको रंग रौनक बढ़ा देना उसकी, इसको कहते हैं सुहाना। और इस तरह आखिरी शेर यही हुआ कि आन फरीद सुहेसा चमरे, यानी ये शहर बाज़ार की जो रिहाइश है ये मेरी तरजीह नहीं है। जो ही आप पानी का है महबूब आप इस्तेमाल कर लोगे, करके दे दोगे, मुझे फरमाइश की जा रही है ना, करके दे दोगे, तो फिर मैं शहर बाज़ार को तर्क करके वहीं अपने चमरों में आके अपनी गुजर बसर करूँगी।